हरिओम। सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं इस वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने ये पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि मकर संक्रांति के अवसर पर हम बहुत सारे लोगों को रसायन विज्ञान की दीक्षा देना चाहते हैं, और जो भी कोई मंत्र योग इत्यादि के संबंध में दीक्षा लेना चाहता है या कोई कार्य करना चाहता है तो वो कर सकता है। अभी तो खरमास चल रहा है, तो खरमास में कोई शुभ दीक्षा शुभ काम वैसे भी नहीं होते हैं, इसलिए भी दीक्षा वगैरह का काम रुका हुआ है। और जैसे ही खरमास ख़त्म होगा तो पुनः साधना का क्रम इस प्रकार का सब ये चालू होगा। तो आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी 2023 और अभी 10-11 दिन है। तो पहले से ही आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि पंजीकृत हो जाइए, पंजीकरण करवा लें। पंजीकरण ना करवाने लोगों के किसी भी प्रश्न का उत्तर देना असंभव है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं, तो हमें जब बात करने का समय नहीं होता तो हम उनसे कह देते हैं कि भाई आप व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर अपना जो भी मैसेज हो लिख के डाल दीजिए, हम आपको समय मिलने पर जवाब दे देंगे। तो वो मैसेज करने में अपने आप को उनको हीन भावना लगती है, कैसे वो किसी की बात मान लेंगे। तो एक सज्जन थे पंजाब से, वो मुझे उन्होंने 3-4 बार कॉल किया, अच्छा आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हैं, हम भी आपकी बिरादरी से हैं और हम फला जगह से हैं, हम भी वैद्य हैं। तो भाई ठीक है, अब फिर जब फ़ोन करेंगे तो रुकने का नाम नहीं लेंगे, वो चाहे 1 घंटा हो जाए चाहे जितना भी टाइम हो जाए। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए मैसेज ठीक एक है, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, वो आप मैसेज में लिख देंगे 2-4 लाइनों में, और 2-4 लाइनों में हम उत्तर दे देंगे, तो हमारा समय बचेगा। लेकिन इनसे उनको क्या लेना देना। और कोई पारद अग्निस्थायीकरण का वो कहता है कि बताइए कैसे होगा, गंधक कैसे बनेगी, वो सिंगरप कैसे बनेगी, या मैंने इतना काम कर लिया आगे क्या करूं। वह जिन्होंने आपको सिखाया हो उनसे पूछिएगा। हमारे यहाँ फिक्स हमने कोर्स रख दिए हैं, उसके इतर ना कुछ बताना है ना कुछ समझाना है। ये छोटी छोटी बातें आप मत पूछिए, कोई भी हो। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि 10 दिन 15 दिन रुके रहते हैं, फिर जब कोई बात होगी तो फिर फ़ोन करेंगे। आप चाहे 1 साल बाद भी मुझसे बात करते हैं तो मैं जो बातें हो जाती हैं वो मैं याद रखता हूँ। तो कृपया इस प्रकार की बात न करें, और जैसा आपको कहा जाए पहले तो उस पर ध्यान दें। और यदि आप हमारे नियमों से, हमारी संस्था के नियमों से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहते तो फिर हमसे भी जुड़ने का कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से एक व्यक्ति का फ़ोन आता है थाईलैंड से, उसने बताया कि मैं भारतीय हूँ, उत्तर प्रदेश का ही है लेकिन थाईलैंड में। अब उसने मेरे 34 मिनट से ज़्यादा बातचीत में खा लिए, और केवल उसका क्या काम था कि मुझे अमुक चैनल वालों ने बुलाया है, अमुक चैनल वाले हमसे एक मंत्र का 25,000 मांग रहे हैं, दूसरा चैनल वाला 12,000 मांग रहा है। तो भाई किसी चैनल वाले की हमसे बात क्यों करते हैं। और दक्षिणा तो अपने मन की होती है, जितना हमारा मन आवे। तो ऐसे लोग क्या करेंगे बात करके। वो कुल मिलाकर के
केवल एक ही बात कि हम देंगे आपको कुछ नहीं, और हम जब हमको मंत्र सिद्ध हो जाएगा और हमारे साथ ऐसा वैसा हो जाएगा तो फिर करेंगे। तो भाई कोई ऐसा ढूंढिए जो ऐसा कर दे। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, उसने तपस्या की है तो कुछ उसको प्राप्त हुआ है, तो क्यों वो उसकी मर्जी, वो नहीं देना चाहते ऐसे तो नहीं देगा। तो उसमें हमसे कहना या हमारी बात किसी और से कहना, ये तो बेकार की बात है। आखिरकार तुम दुनिया भर के सुख चाहते हो, तो सुख की कीमत होती है। कोई भी फैसिलिटी आप चाहते हैं तो उसकी कीमत होती है, और जैसा खर्च करोगे वैसी फैसिलिटी मिलेगी। तुम्हारे पास 4,000 5,000 रुपये हैं तो साइकिल खरीदो, तुम्हारे पास में 1,00,000 रुपये हैं तो भाई मोटरसाइकिल खरीद लो, तुम्हारे पास 10 लाख 20 लाख हैं तो बढ़िया सी कार खरीद लो। ये तो जैसा आपकी वो धारणा होती है, जैसा आपकी अपनी हैसियत होती है, उस हिसाब से काम करना चाहिए। और सपने देखेंगे महलों के, और एक छोटी सी कुटिया भी बनाने की हैसियत नहीं, तो ऐसे लोगों को क्या जीवन में मिलेगा। और बड़ी बात ये, मैंने तो ये देखा है कि किसी पर तरस खा करके, दया खा करके, कि अगर किसी के साथ कुछ कर भी दिया जाए, उसका कोई मूल्य नहीं समझता। वो ये भूल जाता है कि मैं गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, और मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, तब इन्होंने मेरी मदद की थी, इन्होंने मुझ पे तरस खाया था। वो भूल जाता है। तो एक बार का नहीं, मेरा कई बार का अनुभव है। तो जानबूझ के हम ऐसी गलती क्यों करें कि कल हमें कोई धोखा दे सके, क्यों करें। इसलिए कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति जुड़ना चाहता है हमारी संस्था से, हमसे यदि कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो ये जो कुटिल बुद्धि का प्रयोग आप करते हैं, वो कुटिल बुद्धि का प्रयोग करोगे तो वो कलई तुरंत खुल जाएगी। कुटिल बुद्धि का प्रयोग करके इमोशनल रूप से हरेसमेंट करना और तमाम बातें ऐसी हैं, ये सब बंद करिए। हम कम शब्दों में बात करना चाहते हैं और सटीक बात करना चाहते हैं। इधर उधर की बातों में मत फंसाइए आप लोग। बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं किसका किसका उदाहरण दूंगा। तो 2-2 साल से मेरे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वहीं के वहीं। अचंभे की बात है, 2-2 साल से लोग पीछे लगे हुए हैं, और ना तो वो दीक्षा लेना चाहते हैं, ना ही कुछ खर्च करना चाहते हैं। बस कृपा कर दीजिए। तो इनका क्या, इनको कहें, इनको कृपा कैसे मिलेगी। कृपा पात्र पर होती है, जो उसका पात्र होता है। और जब मैं पात्र देख ही नहीं रहा हूँ, तो फिर इस प्रकार की बातें न करें। हम कोई साधु महात्मा का वेश धारण किए हुए नहीं है, और साधु महात्मा का जो वेश भी धारण करते हैं, वो लोग भी आज करोड़ों में खेलते हैं। लोगों की भावना से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। खैर, उनकी तो बात हम ना ही करें तो अच्छा है। सबका अपना अपना नियम और सबका अपना अपना जीवन है, जैसा जो करेगा वैसा पाएगा। तो न तो कोई हमें कोई बाबा समझे, और न मैं बाबा कहलाना पसंद करता हूँ, ना ही मैं कोई साधु सन्यासी हूँ। मेरे पास कुछ ज्ञान है, वो मैं आपको विकसित करना चाहता हूँ, है ना। ऐसे प्रोफेशन, कोई कहता है कि आप प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो प्रोफेशन है तो प्रोफेशनल तो होंगे ही, क्यों नहीं होंगे।
कभी किसी ने, मैं कहता हूँ तुम ही प्रोफेशनल ना रहो, तुम ही आत्मीय बन जाओ, और आत्मीय होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो आप करना नहीं चाहते तो आप आत्मीय बन कैसे सकते हैं? तो आप सोचते हैं कि हम गुरु जी को मूर्ख बना दें, तो वो अच्छी बात है, अगर बना सकते हो तो बनाओ। लेकिन मेरा ये मानना है कि तुम हमें नहीं बनाओगे, बल्कि तुम खुद को मूर्खता के दलदल में घसीट रहे हो। तुमने अगर हमें मूर्ख बना भी लिया तो भी उसका दंड आपको मिलेगा। मूर्ख हमें बना भी लिया तो आपको लाभ कोई होने वाला नहीं, क्योंकि वो फिर शक्तियाँ काम नहीं करेंगी आपके लिए, क्योंकि आपने छल से उनको ग्रहण करने की कोशिश की है। वो ज्ञान आपके काम नहीं आएगा जिसे आप छल से ग्रहण करेंगे। इसलिए जैसा जिस तरीके से बताया जा रहा है उसको उसी तरीके से ग्रहण करने का प्रयास करें। और मैंने कहा है कि मकर संक्रांति से ये काम शुरू करना है, तो आप लोग आगे आइए। मैंने जब देखिए रोज़ रोज़ हर वीडियो में कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, एक बार कह देता हूँ, उसमें जो लोग आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि अभी एक तक व्यक्ति ने पंजीकरण नहीं करवाया है, तो नहीं करवाया है तो नहीं करवाया है, कोई बात नहीं। और जिन लोगों ने बात भी की तो बस ऐसे ही उथले उथले, है ना, उथले उथले पानी में रहोगे तो क्या मिलेगा आपको? अगर आप मेरे हृदय में अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो आपको हमारे हिसाब से, हमारे अनुशासन में रह करके करना पड़ेगा, वरना कोई मतलब ही नहीं बनता। खैर, मैं सोचता हूँ कि मकर संक्रांति तक जो भी लोग अपना पंजीकरण करवा लें, रसायन में करवा लें तो रसायन के क्षेत्र में उसका थोड़ा कॉस्टली कीमत आएगी। मंत्र तंत्र वगैरह की दीक्षा लेने, किसी साधना की दीक्षा लेने, तो उसका खर्च कम होता है अपेक्षाकृत। और अगर उसमें पूरे अच्छे तरीके से जैसे बताया जाए सेम वही काम करें, आप अक्षर से पालन करें निर्देशों का, तो जो आपकी इच्छा है वो पूर्ण जरूर हो सकती है। लेकिन आधे अधूरे मन से करना, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4 साल 5 साल पुराने हमारे शिष्य हैं, लेकिन दीक्षा ले ली, साधना सामग्री ले गए, साधना कर डाली, और इसके बाद से 2-2 3-3 साल से कोई उन्होंने दोबारा फ़ोन करने की कोशिश नहीं की, दोबारा बातचीत करने की कोशिश नहीं की। तो फिर ऐसे लोगों के लिए मैं क्या कहूँ, उनको क्या यही संबंध होता है कि जब आपकी गरज पड़े, जब आप दुखों से हार्त होकर के जब आएँ, तब तो आप चाहते हैं कि मेरा कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाए, और जैसे ही आपका कष्ट दूर हो जाता है बस सब भूल गए। तो ये सब, खैर, मैं तो यही कहूँगा, हरिओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम।